हेलो वर्गो, कन्या राशि। चलिए देखते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। क्या क्या सौगातें, क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या गाइडेंस, क्या जानना ज़रूरी है, क्या है जो पहले से जान लें तो थोड़ी आसानी रहती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए कार्ड्स भी सफल हो चुके हैं। पहला कार्ड कन्या राशि आपके लिए जून का महीना। विचारों से भरे रहने वाले हैं आप, एक से एक क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आने वाले हैं। नंबर 7 है तो परफेक्शनिस्ट की भूमिका में रहने वाले हैं आप। जून का महीना जैसे बहुत सारे विचारों की भरमार, और उन सभी विचारों को जैसे आप एग्जीक्यूट करने की भी सोच रहे हैं, और उनमें से भी कौन से विचार आपके लिए ज़्यादा सही रहने वाले हैं वो आप अभी चुनना चाहेंगे। जून के महीने में एक ऊंचाई सी महसूस करेंगे, बहुत सारे लेयर्स आपको खुद में ही महसूस होंगे। जो चीज़ें आपको लगता था कि कहीं आप उनसे कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो वो सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आप खुद हैरत में रह जाने वाले हैं कि इतने सारे विचार आपके अंदर थे और आपको अभी तक पता भी नहीं था। कुछ आपकी विश भी फुलफ़िल हो रही है। तो अगर आपने कोई अपनी विश लिस्ट बना कर रखी थी कि हाँ ये चीज़ें मुझे चाहिए, यूनिवर्स से आप अगर कुछ मांग रहे थे, तो जैसे यूनिवर्स ने आपकी कोई मुराद पूरी करने की भी ठान रखी है, तो कुछ ऐसे खजाने की जैसे आपको चाबी मिल रही है, एक खजाना सा आपके सामने खुल रहा है। आप देखें जैसे किसी को अपने फेवरेट फूल की खुशबू मिल रही है, कोई एक मॉन्क है जो ऐसी जगह पे जाना जिसे जो उसकी एक मुराद रही हो, एक उसकी मुराद पूरी हो रही है। किसी ऐसी जगह जाने की आपकी अगर ख्वाहिश रही हो तो ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। प्रकृति से जुड़े रहने का आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा, और कुछ नई चीज़ ट्राई करने का जो आपने अभी तक ट्राई नहीं की है उसे खाना या पीना। जून के महीने में मुझे लग रहा है कि ऐसी एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। तो सब मिलाकर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, इमोशनली फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आप भावनात्मक रूप से बहुत सुकून महसूस करने वाले हैं। क्राउन चक्रा के बाद ये कार्ड, तो जैसे दिलो दिमाग को एक सुकून पहुंचने वाला है जून के महीने में आपको। नंबर 8 आर्थिक रूप से भी यहाँ पे क्लियर लिखा है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो जिस भी रास्ते पे आप जा रहे थे वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है और आप मंजिल के बेहद करीब हैं। नंबर 8 है तो आपने अपनी मेहनत से जो इतने दिनों में अर्न किया है उसका आपको खूबसूरत नतीजा देखने को मिल रहा है। और जिस भी काम में आपने अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश की थी, आप जो चीज़ सीख रहे थे उसमें आपने उस स्किल को और बेहतर किया है। वो स्किल आपके लिए कुछ फ्रूटफुल, कुछ रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं जून के महीने में। जैसे इनफाइनाइट का साइन आप दे सकते हैं, तो ये आप इनफाइनाइट स्कोप महसूस करेंगे, एक ग्रोथ महसूस करेंगे, और एक मेजर शिफ्ट है आपके लिए। अगर आप किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे, तो वो भी चीज़ें आपके लिए फुलफिल हो रही हैं जून के महीने में। यात्रा सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। ओके और यात्रा जैसे मैंने कहा, तो यात्रा का ये दूसरा कार्ड है। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जून के महीने में आपको यात्रा करनी पड़े, और ये यात्रा ऐसी है जो आप जैसे इसका इंतज़ार हो आपको। नंबर 7 का ये दूसरा कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बारीकी से आपने कुछ चीज़ें अगर प्लान की हैं, और वो चीज़ें आपकी तरफ भी उतनी ही तेज़ी से आ रही है, जितनी तेज़ी से और जितनी शिद्दत से आप उससे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही तेज़ी से कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं। एक रफ्तार है, कुछ मैसेज है, और ट्रैवल के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे विजय है किसी चीज़ में। अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट किया था तो उस पार्टिसिपेशन में आप विजेता बनकर उभर रहे हैं, और जो रफ्तार आप ज़िंदगी में चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव बहुत ही प्यारा सा कार्ड है आपके लिए। और कुछ आपकी ज़िंदगी में अगर आप कुछ एक लग्जरियस कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घर को खूबसूरत बनाने की, साज सज्जा की कुछ चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं। और कुछ खूबसूरत चीज़ें, कुछ अच्छे मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में दौड़े हुए आ रहे हैं। आप भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। थ्रोट चक्रा, ओके, तो चक्रा का ये दूसरा कार्ड है आपके लिए, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा। तो आपको जून के महीने में अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। दिल की दिल में ना रखें, बल्कि ज़ुबान से उसे जाहिर करने की कोशिश करें। आप देखिए कि जहाँ आपने ज़ुबान से कुछ चीज़ें कही और उस हिसाब से चीज़ें जैसी खुद ब खुद बननी और शुरू हो जाती हैं। तो एक चेन सिस्टम होता है कि आपने कुछ चीज़ें कहीं, कुछ मन में विचार आए, उसके बाद जैसे आपकी कुछ ख्वाहिशें हुई, लोगों से आपने चर्चा की, और उस चर्चा से फिर बहुत सारी चर्चाओं का जन्म होता है। और आपको जो कुछ भी चाहिए, शायद से आपने ज़ुबान से वो चीज़ निकाली, वो सही जगह पे पहुंची और आपके साथ अनुकूल चीज़ें होने लगी हैं। अपने आप को
अपने अंदर ही दबा के रखने की कोशिश ना करें और गाने गुनगुनाने का जो शौक़ है उसे और बढ़ाएं और अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करें। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी कहते हैं सामने वाले तक वही बातें पहुँचे, बल्कि पहुँचते पहुँचते कभी कभी बात का बतंगड़ हो जाता है। उन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करें। नंबर 5 का ये दूसरा कार्ड है आपके लिए। 5 और 5 यहाँ एंजल नंबर्स हो रहे हैं। हालांकि यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, उसके नीचे यहाँ पे तो कुछ बाधाएं भी हैं, तो कुछ आपकी विश फुलफिल हो रही है। हालांकि ये नंबर 9 कंप्लीशन का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप विश को बहुत ज़्यादा शिद्दत से ऐसा कि ज़मीन आसमान एक कर दे, ऐसी कोशिश करने से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें एफर्टलेस हो रही हैं और सही दिशा में जा रही हैं। तो मैं यहाँ आपको कार्ड्स के थ्रू यही सलाह दूंगी कि यहाँ आप उसकी पॉजिटिविटी को कम करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि आज तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं और होते होते जैसे कहीं अटक सी जाती थी, रुक सी जाती थी, तो कहीं वो पैटर्न फिर से न दोहराया जाए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, चीज़ें हो रही हैं और बिल्कुल सही दिशा में ही जा रही हैं। यहाँ आप अपने सोच में कमी लाने की कोशिश ना करें। आपके पास क्या नहीं है इस पे ध्यान न ज़्यादा लगाएं, बल्कि क्या आपके पास है और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं आपके पास, जो खुशियाँ आपको मिली हुई हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है उस पर फोकस करने की कोशिश करें, ना कि किसी पुरानी बुरी यादों का सहारा लेकर इस काम की पॉजिटिविटी कम करने की कोशिश ना करें। ओके नंबर 8 के नीचे नंबर 8, और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही रफ्तार से, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रफ्तार है आपकी लाइफ में जून के महीने में, और यहाँ उस रफ्तार पे डबल मुहर लग रही है, क्योंकि आपके लिए ट्रैवल फॉर श्योर, ये तीनों ही कार्ड अभी तक बता रहे हैं कि आप ट्रैवल तो जून के महीने में कर ही रहे हैं। आपकी ट्रैवल कैसी रही और आप कैसे इसको एंजॉय कर पाए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, उनसे मिलना, उनसे बातें करना और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे थ्रोट चक्र के बाद यहाँ पे जो ये कार्ड मैं देख रही हूँ, कम्युनिकेशन जून के महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके जो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं उन्हें एक्टिवेट करने का, जैसे यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और उसके बाद भी एक ग्रोथ है, एक रफ्तार है, तो मुझे लग रहा है कि जून के महीने में आपके दिमाग में जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको हेल्प मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। यहाँ आप देखें, आप में जो भी पोटेंशियल है, आप में जो भी प्रतिभा है, उसे सही तरीके से शोकेस करने की कोशिश करें। आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ लोगों से मिलकर अपनी जितनी भी प्रतिभा है उन सभी को आगे लाने का, सामने लाने का, लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। और बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैपनिंग कार्ड है। और अगर आपने इतने दिन बहुत आराम से बिताए हैं तो जून का महीना आपके लिए हलचल भरा रहने वाला है, लेकिन ये हलचल बहुत ही प्यारी सी है और आप बहुत खुशनुमा मूड में रहने वाले हैं। ओके, नंबर 9 का ये कार्ड थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की यहाँ पे सलाह दे रहा है। नंबर 8 के बाद ये नंबर 9, हो सकता है ज़्यादा चीज़ों में जल्दबाजी करने से बचें। और जैसे मैंने कहा कि चीज़ें खुद ब खुद सही रफ्तार में जा रही हैं, तो यहाँ आप अपनी किसी पुराने सोच के कारण उसकी पॉजिटिविटी को कम ना होने दें। आपने सालों से किसी चीज़ पे मेहनत की है और आप बहुत आशावान हैं कि चीज़ें हों, लेकिन जैसे आपको लगता है कि थोड़ी सी जो 90% चीज़ें हो चुकी हैं, 10% के कारण जहां आप अपने प्रयासों में वो मंजिल पाने से चूक जाते हैं, तो यहाँ जून का महीना आपको कहता है कि आपको अपना 200% देने की ज़रूरत है। और तब फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके प्रयासों में कोई कमी लाए, और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। कुछ ऐसे आपकी ब्लॉकेजेस रहे हैं पुराने, और ये कार्मिक कार्ड भी माना जाता है, तो कुछ आपकी सोच के कारण आपने अपने ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी लाद ली हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ आपके जो पिछले अनुभव रहे हैं बहुत पहले के, उनके कारण भी कुछ जो ब्लॉकेज आप महसूस करते हैं उनसे निकलने की ज़रूरत है। आप देखें, जो था वो बीत गया और आगे एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ भी अगर मैं देखूँ, ये जो काली चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ, जो ब्लॉकेजेस थी, यहाँ कम हो रही हैं। नंबर 8 के बाद ये नंबर 9, तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही रफ्तार में जा रही हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिन पे आपको भी और काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। और यहाँ आपको अपने दिल और दिमाग में एक संतुलन लाने की सलाह दी जा रही है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जून के महीने में, और जून का महीना जाते जाते जैसे आपको कुछ समाधान देकर जाने की कोशिश करेगा, और आपके जो पुरानी चले आ रही समस्याएं हैं उनसे आपको निजात पाने में भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ समाधान मिल रहे हैं। जैसे एक नया सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है, और यहाँ कुछ बर्ड्स हैं, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, एक बड़ा बदलाव होने की यहाँ पे पूरे चांसेस मैं देख रही हूँ।
समाधान जैसे आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ा आ रहा है और बहुत ही रफ्तार भरी रहने वाली है आपके लिए जून के महीने में चीज़ें। ओके, लक इज ऑन योर साइड, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ विश फुलफिलमेंट के नीचे यहाँ पे आपके साथ जैसे भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है। और किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं मैंने जो प्लान बनाए हैं, मैंने जो प्रयास किए हैं वो सही जगह पे सही निशाने पे लगेंगे नहीं या नहीं, तो जो भी आपके मन में दुविधा थी उसका बिल्कुल अंत होने जा रहा है और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने जा रहा है। न्यू मून इन सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस जैसे अपने लक्ष्य पे टिके रहने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ भी कार्ड आपको कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके प्रति मन में भरोसा बिल्कुल बनाए रखें, क्योंकि भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। और जैसे 2 कार्ड आपको पहले भी थोड़ी सी सलाह दे रहे थे कि पुराने पैटर्न से उसे दोहराने से बचें। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज़ें अतीत में आपके साथ उतनी हेल्पफुल नहीं रही हैं, उतनी रिवॉर्डिंग नहीं रही हैं, और आप जब भी कोई नई शुरुआत करने जाते हैं तो आपको वही पुराना पैटर्न आके घेर लेता है। तो उस नेगेटिविटी से निकलने की आपको सलाह दी जा रही है और ये बिल्कुल सही समय है कि आप उन सारे पैटर्न से अपने आप को अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। फुल मून इन स्कॉर्पियो है और वो बिल्कुल सही टाइम है, जैसे कोई एक डिवाइन टाइम पे कोई चीज़ ख़त्म होने की सूचना दी जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए हैं। आपके मन में जो भी वहम है, जो भी ख्याल हैं, उन सब से बचें, ओवर वरीज से बचें, ज़्यादा चिंता ना करें। स्कॉर्पियो की एनर्जी है तो कुछ चीज़ों को मन ही मन में रखने से बचें। अपने आप को अभिव्यक्त करें, एक्सप्रेस करें। थ्रोट चक्र का कार्ड है यहाँ पे, सफरिंग इन साइलेंस है यहाँ पे, जैसे आपके विचार आपको कहीं बोलते बोलते आप कहीं कुछ रह जाते हैं, कुछ चूक जाते हैं, यहाँ आप खुलकर अपने आप को लोगों के सामने लेकर आएँ। और कुछ ऐसी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आपका उस पर पूरा कमांड है तो ये अगेन आपके लिए कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस रहेंगी, और जैसे यूनिवर्स आपका इम्तिहान लेगा कि हाँ आपने ये चीज़ें सीखी तो है, लेकिन कितनी सीखी हैं और अभी उसमें आप कितना अपने आप को कितना परसेंट सक्सेसफुल मानते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बहुत स्वस्थ इंसान हैं, तो हो सकता है कुछ चुनौतियां आपको हेल्थ रिलेटेड भी आएँ, या फिर अपने करियर में ही अगर आपको किसी चीज़ पे कुछ ऐसे लग रहा था कि हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों में जहाँ आप अपने ऊपर पूरे कॉन्फिडेंट थे, कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है। लेकिन आप ज़्यादा चिंता ना करें, ये थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल टेम्पररी सिचुएशन है मुझे, और बहुत जल्द आप जिस चीज़ में यकीन रखते हैं चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि लक का पूरा साथ मिल रहा है आपको। विश फुलफिलमेंट, अगेन ये सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो हल्की फुल्की अगर कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके भी आएंगे तो आप उनसे बखूबी निकल पाएंगे जून के महीने में। ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि वर्गो। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे कितना रेजोनेट कर पाए, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो अपने चैनल द टैरोटल्स को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।